गाइस ऑटो एक्सपो 2023 के सुरक्षा सवर के पवेलियन में मैं आया हूं और यहां पर रोजमर्टा टेक्नोलॉजीज़ की एक स्टॉल है ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स। ये टेस्टिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट कहां इम्प्लीमेंटेड है, कैसे काम करता है, क्यों ये बनाया गया, वो मुझे सर समझाएंगे। मैं सर को माइक हैंड ओवर करता हूं। हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं गडकरी साहब, उन्होंने एक अमेंडमेंट लाए थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कि एनुअल फिटनेस सर्टिफिकेट जो एक कमर्शियल व्हीकल के लिए रिक्वायर होता है टू रन द व्हीकल ऑन द रोड, वो जितनी भी टेस्टिंग होती है, जब फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आज की डेट के अंदर वो आरटीओ ऑफिसेस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री करते हैं, बट उनके लिए विजुअल टेस्टिंग होती है, कोई ऑटोमेटिक टेस्टिंग नहीं होती। तो उसके लिए थोड़ी सी सब्जेक्टिव जजमेंट आती है अप्रूवल के लिए, तो पूरी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ओवर जैसे ये सिस्टम ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के ऊपर चलता है, तो हिंदुस्तान के अंदर भी इसको कंप्यूटराइज सेंटर्स के ऊपर लाया जाए। तो रोज़मर्रा एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने 10 पायलट सेंटर, भारत सरकार ने उन्होंने एक टेंडर लाए थे 2014 के अंदर, इसके अंदर पायलट सेंटर 10 लगाने के लिए ये इनको टेंडर मिला था। तो उन्होंने ये सेंटर 10 हिंदुस्तान के अंदर लगाए हैं। सबसे पहला सेंटर जो था वो नासिक के अंदर लगाया गया था, जिसके अंदर ये आप फोटोग्राफ दे सकते हैं। ये वो भी गडकरी साहब ने ही इनॉग्रेट किया था। उसके बाद दिल्ली में लगा, ये हमारे गहलोत साहब है, उन्होंने मिनिस्टर साहब उन्होंने किया था। मिस्टर खट्टर साहब है, रोहतक में किया। फिर नीलमंगला में हुआ, मिस्टर राम रेड्डी ने किया। फिर छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ जी ने किया। और मिस्टर ककाडिया, ये तुम्हारे सूरत के अंदर हुआ। फिर मैसूर के अंदर मिस्टर लक्ष्मण ने किया। धारवाड़ में मिस्टर श्री मुल्लू ने किया। तो इस तरह के ये सेंटर जो हैं हिंदुस्तान में 10 सेंटर आज की डेट में चलते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए हमने एक ये पायलट मॉडल यहाँ पर बना के उनको दिखाया है कि सेंटर में होता क्या है। प्रोसीजर क्या होता है कि जो जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं उनको ऑनलाइन वाहन के डाटाबेस के ऊपर अपना व्हीकल रजिस्टर करना पड़ता है और उसकी फ़ीस जमा करनी पड़ती है। और वो फ़ीस जमा करने के बाद इन सेंटर के ऊपर आते हैं अपने व्हीकल टेस्टिंग कराने के लिए। तो ये एंट्री पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट के ऊपर तुम्हारा एक व्हीकल इधर एंटर करता है और वो पार्किंग लॉट में ला के खड़ा कर देता है। और फिर उनका जो ड्राइवर या ओनर होता है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इसके अंदर आके अपना टोकन ले लेता है कि साहब मैंने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। वो अपना नंबर देता है, उसके हिसाब से उसको टोकन इशू हो जाता है। और वो गाड़ी जो हमारा ड्राइवर होता है पार्किंग लॉट से लेकर उठा के फिर गाड़ी वो लेन के अंदर चला जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। वो लाइट ड्यूटी व्हीकल अगर है तो उसके अंदर पहले स्टेशन के ऊपर जाकर वो यहाँ से कंप्यूटराइज वे के अंदर और जितना हमारे मॉनिटर होते हैं उसका नंबर वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो उस डिस्प्ले नंबर को वो अपना चूज़ कर लेता है ऑपरेटर, उसके हिसाब से टेस्टिंग चालू हो जाती है। तो पहले स्टेशन के ऊपर एक एमिशन टेस्ट होता है। अगर गैसोलीन व्हीकल है तो 4 गैस एनालाइज़र यूज़ होता है उसके लिए, और अगर डीजल व्हीकल है तो उसके लिए स्मोक मीटर यूज़ होता है। इसके अलावा हॉर्न टेस्ट होता है इसके ऊपर पहले स्टेशन के ऊपर, और जिसके अंदर हॉर्न की नॉइज़ देखी जाती है कि फंक्शनिंग है कि नहीं है। या दूसरा होता है एक एग्जॉस्ट के अंदर नॉइज़ कितना आता है, उससे पता लगता है कि उसका इंजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है, उसकी नंबर प्लेट ली जाती है कि जो व्हीकल की जो नंबर प्लेट है वो वही है जो कि नंबर वहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, जिसके रिकॉर्ड के लिए जो व्हीकल चालू हुआ है, जिसकी टेस्टिंग हो रही है। तो उससे ऑथेंटिसिटी बन जाती है, लिंक हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आजकल आपको मालूम होगा कि हर एक गाड़ी के ऊपर स्पीड लिमिट्स लगी हुई हैं कि जिससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। टैक्सीज़ है, सिटी में कोई लिमिट लगा रखी है 80 किलोमीटर की, बसेज़ हैं 60 किलोमीटर की। ये स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती हैं। तो जिसकी वजह से जो स्पीड गवर्नर होते हैं उनको फंक्शन करना होता है टू इंश्योर वेदर द स्पीड गवर्नर्स आर फंक्शनिंग और नॉट। ये स्पीडोमीटर रोलर्स हैं, ये तुम्हारे जहाँ जैसे गाड़ी खड़ी जहाँ पर तुम्हें लाइट नज़र आ रही है, इसके ऊपर वो रोलर में चलती है गाड़ी, तो उसके ऊपर फुल थ्रॉटल देकर स्पीड टेस्ट होता है। इसके बाद गाड़ी फिर आगे मूव करती है। वो आगे एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आएगा, वो उसके अंदर साइड स्लिप का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद एक सस्पेंशन का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद ब्रेक टेस्टर का टेस्ट होता है। ये नंबर 2 स्टेशन के होता है। पैरेलली क्या होता है कि हर एक स्टेशन के ऊपर कुछ विजुअल टेस्ट होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। विजुअल टेस्ट का मतलब होता है
कि इसके अंदर वाइपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसमें अंडर बॉडी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी नहीं लगी, और इसका मिरर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो देर आर सर्टेन थिंग्स टू बी लुक्ड आफ्टर एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग स्टेशन के ऊपर। पैरेलली वो विजुअल टेस्ट भी टेस्ट किए जाते हैं, जो कि रूल 62 के अंदर दे रखे हैं, जिसके लिए ये ऑटोमोटिव टेस्ट सेंटर के अंदर वो क्या क्या टेस्ट करना है। इसके बाद तुम अंडरपिट के अंदर जाते हो, उसके नीचे से देखते हैं कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं लगा हुआ गाड़ी में, कोई नट बोल्ट तो नहीं, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। तो साथ के साथ वहाँ पर एक तुम्हें रेड से 2 सर्कल नज़र आ रहे होंगे, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्टीयरिंग प्ले देखा जाता है कि इस गाड़ी में स्टीयरिंग प्ले कितना है। अगर जब तुम स्टीयरिंग घुमाते हो तो पैरेलली वो टायर को मोशन ट्रांसमिट होती नहीं होती, कुछ प्ले अलाउड होता है, 30 डिग्री जिसे बोला जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जाते हो, वहाँ पर जॉइंट प्लेट टेस्टर है, तुम्हें 2 प्लेट नज़र आएंगी, उनको 90 डिग्रीज़ के ऊपर अक्रॉस उनको स्ट्रेच किया जाता है, देखा जाता है जिसके कोई जॉइंट तो नहीं कोई टूटा हुआ, नट बोल्ट तो नहीं नीचे से टूटा हुआ, उसको थोड़ा खींच के टायर को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेशन के बाद उसके बाद ये जाती है जो लास्ट स्टेशन होता है, जिसमें हेडलाइट टेस्टर होती है, हेड बीम। और दो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारी सड़क पे गाड़ी चलती है तो देखा जाता है कि उसकी बीम का एंगल नीचे को हो, जो लॉ के में अंदर लिखा होता है, और उससे क्या होता है कि सामने आने वाली जो गाड़ी है उसको वो ग्लेयर नहीं मारता, ब्लाइंड नहीं करता, इसीलिए वो डिप मोड में रहती है गाड़ी। तो ये सब ज़्यादा सारे टेस्ट जब हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो कंप्यूटर के द्वारा हमारे सर्वर, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में होता है, उसके अंदर डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाता है। और उसके बाद जो ड्राइवर होता है अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में यहाँ ला के रख देता है, और उसका जो ओनर होता है वहाँ पर काउंटर से अपना टोकन देकर और अपने रिपोर्ट जो ऑटोमेटिकली जो जनरेट होती है वो उसको वहाँ से कलेक्ट करके वो फिर चला जाता है। दिस इज़ हाउ ऑल दिस सेंटर्स वर्क्स। ये जरूर बोल देना। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आगे से फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स और नेक्स्ट ईयर से लाइट एंड हैवी ड्यूटी की जितने भी फिटनेस सर्टिफिकेट होंगे वो इन्हीं टेस्टिंग सेंटर के ऊपर टेस्ट होने के बाद उनकी रिपोर्ट दी जाएगी, और आरटीओज़ को वही रिपोर्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नॉट ओनली दैट, इट मे सो हैपन दैट उसको इशू करने की पावर भी ये ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर को ही दे दी जाएगी। और ये मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने एक GSR भी इशू किया है, जिसका नंबर है 652, जो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ओनली दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स फॉर इशुएंस ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 2023 2023 23 onwards. That will be for heavy commercial vehicle, but from next year it will be for light duty also. 24 से लाइट ड्यूटी लाइट भी आ जाएगा। तो ये मतलब कि पूरा सीन पूरा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।